सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार आप कमेंट करके बताइए सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर। शेयर कर दो एक बार। चलो एक बार शेयर कर दो सब ग्रुपों में। सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? अब आज चेक कर लेना। चलो सब शेयर कर दो एक बार। अभी जस्ट उस क्लास से छूटा हूं तो एक क्लास हो रही है। शेयर कर दो, आप लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। क्लियर है? चलो सब आ गए। चलो क्वेश्चन पहला, सब यार लोग शेयर कर दो यार, जितने भी लोग हैं सबसे पहले आप शेयर कर दो। शेयर बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो एक बार शेयर करो। चलो चलो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं है कि इसको वैसे कर सकूं, फिर भी मैं, चलो बात करते हैं इसका यार। चलो ये साइड में कर देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन देखो, आप साइड में लिख रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है? चलो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। सुपरपोजिशन थ्योरम नॉट एप्लीकेबल इन द नेटवर्क। नॉन लीनियर के लिए, डिपेंडेंट सोर्स के लिए, डिपेंडेंट करंट सोर्स एंड ट्रांसफॉर्मर। बताओ क्या आंसर आएगा? बताओ आंसर, बताओ आंसर क्या आएगा? ये क्वेश्चन है। चलो यहाँ बताओ, ये क्वेश्चन है, साइड में कर देता हूँ। वीडियो क्लियर नहीं आ रही, डी आंसर बता दे। एक सेकंड रुको यार। चलो अब तो क्लियर है। चलो अब तो क्लियर है, देखो अब तो क्लियर है सोनू चौहान। चलो अब तो क्लियर है, देखो सब क्लियर है। डी आंसर क्लियर है, डी। चलो ये अच्छा, चलो अब बताओ सुपरपोज थ्योरम नॉट एप्लीकेबल टू द नेटवर्क। चलो तो आंसर क्या आएगा? सुपरपोजिशन थ्योरम जो लगता है वो लीनियर के लगता है, नॉन लीनियर के लिए नहीं लगता, तो आंसर क्या आएगा? ए। नॉट लग रहा है, तो सुपरपोजिशन लगाने के लिए लीनियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लीनियर। पहला क्लियर? क्लियर है सबको? तो एसपीटी जो लगता है वो लीनियर में लगता है। एसपीटी इसमें लगता है लीनियर में, इसमें लगता है लीनियर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू एनी नेटवर्क नॉन लीनियर पैसिव एक्टिव टाइम वेरिएंट टाइमर। कौन सी थ्योरम है जो सब जगह अप्लाई हो जाती है? तो क्या आंसर आएगा? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस है, लीनियर होना चाहिए। इसका आंसर बताओ। ट्रांसफॉर्मर तो मशीन में पढ़ोगे ना आप, अपने तो बस नॉन लीनियर नहीं होगा तो नहीं लगेगा। चलो ये बताओ, कौन सी थ्योरम है जो सब जगह लग जाती है? थेवेनिन, नॉर्टन से, टेलगन से या सुपरपोजिशन है? आंसर क्या होगा? आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। तो टेलगन थ्योरम की कोई लिमिटेशन नहीं, हर जगह लग जाती है। क्लास में ही पढ़ाया था। अरे कहाँ पढ़ाया था? क्लास में। हर जगह लग जाती है टेलगन थ्योरम, हर जगह। टेलगन थ्योरम, यस टेलगन थ्योरम। कंचन कुमारी, यस बेटा। तीसरा क्वेश्चन, ये बताओ, इफ द सोर्स इम्पिडेंस इज कैपेसिटिव, कह रहा है सोर्स इम्पिडेंस जो है वो कैपेसिटिव है, फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू लोड द लोड शुड बी, कैसे होना चाहिए बताइए? आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा? बताइए क्या आंसर आएगा इसका? आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा? आंसर बताइए। क्या आंसर आएगा? चलो ये आंसर बता रहे हैं। चलो, कैपेसिटिव नहीं, मैंने एक क्लास में पढ़ाया था। केस नंबर 4, ऐसा कोई एसी सोर्स है और यहाँ जेड एस है, तो जेड एस कह रहा है आर एस माइनस जे एक्सी है, आर एस माइनस जे एक्स, और यहाँ जेड एल। तो जेड एल जो होता है वो जेड एस का कॉन्जुगेट होता है। यहाँ से हम आप तो जेड एल जो होगा जेड एस का कॉन्जुगेट होगा। तो आंसर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो कॉम्प्लेक्स सोर्स इम्पिडेंस। सी आंसर हो। पढ़ा है क्लास में? क्लियर है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सी आंसर पढ़ाया क्लास में। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर 4 एमपीटी, 4 एमपीटी। तो जेड एल जो होगा वो जेड एस का क्या होगा? कॉन्जुगेट। बताइए, क्लियर है? चलो, आपने शेयर नहीं किया शायद सब ग्रुपों में, लग रहा है मेरे को आपने शेयर नहीं किया शायद सब ग्रुपों में। अपने ग्रुपों में शेयर कर दो, वो जो भी ग्रुप है, टेलीग्राम का हो चाहे कुछ भी हो, सब शेयर कर दो।
ये बना, ये सोर्स ऑफ बी वोल्टेज इंटरनल इम्पीडेंस ये दे रखा है, एंड वेट इज कनेक्टेड टू द लोड ये दे रखा है, द पावर ट्रांसफर इज, डायग्राम बना सकते हो, ये बी है, ये जेड इन है, आर प्लस जी एक्स, ये जेड एल है, आर माइनस जी एक्स, और ये आई है। तो केवीएल लगा दो और आंसर बताओ कितना आ रहा है, आंसर बताओ कितना आ रहा है, केवीएल लगा के आंसर बताओ, आंसर कितना आ रहा है, आंसर बताओ। आरिफ ये बताने, और बताइए। आप एक बार सब ग्रुपों में शेयर कर दो एक बार, नंबर बहुत कम दिखाई दे रहा है मेरे को, नंबर बहुत कम दिखाई दे रहा है, शेयर कर दो एक बार। सब ग्रुपों में शेयर कर दो एक बार। चलो सबसे पहले आंसर क्या बता रहे, ए बता रहे, कोई ये बता रहा है, कोई बी बता रहा है, और बताओ। चलो केवीएल लगा दो, माइनस बी प्लस, ये हो गया आर आई प्लस जे एक्स आई, ये हो गया आई आर आई माइनस जे एक्स आई इक्वल टू क्या होगा, जीरो, ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया आई हो गया बी बाई टू आर, आर टू आर हो गया। यहाँ पावर क्या होगी, पी आर एल, पी मैक्स, पी एल मैक्स, आई स्क्वायर इंटू क्या होता है, आर होता है, तो आई कितना हो गया, बी अपॉन क्या होगा, टू आर का स्क्वायर इंटू आर, तो क्या हो गया, बी एस स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, फोर आर स्क्वायर इंटू आर, तो क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, फोर आर, बी स्क्वायर अपॉन फोर आर, बी स्क्वायर अपॉन फोर आर, बी आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन ट्राई करो, ये ट्राई करो। तो ट्राई करो, नीचे कर देता हूँ, तो ट्राई करो, साफ दिखाई दे रहा होगा तो चलो ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो और आंसर बताओ क्या आना है, क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो और आंसर बताओ।
बताइए क्या आंसर आ रहा है। ट्राई करो भैया, क्या करो, ट्राई करो, क्या आंसर आ रहा है, आंसर बताओ। मेरे को लग रहा है मटर गश्ती में आ गए कई लोग, कल क्लास नहीं हुई, मटर गश्ती में आ गए कई लोग। बताइए। तो एक्चुअली क्या है, आपको आरटीएच निकालना है। एक्चुअली यहाँ आरएस देख के पता नहीं लग रहा, तो आप थेवेनिन इक्विवेलेंट यूज करोगे। कौन सा इक्विवेलेंट? थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, VTH, दैट इज द VTH, दैट इज द RTH। और E और B पर लोड है, ये A है, ये B है, दैट इज द R। तो मैक्सिमम पावर के लिए यहां से यहां के लिए, तो R जो है वो किसके बराबर आएगा, RTH। इसका आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। कौन सा रेजिस्टेंस? थेवेनिन रेजिस्टेंस E और B पर। तो वोल्टेज सोर्स तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो E और B पर, ये E है, B है, तो यहाँ क्या हो गया, C, और यहाँ भी हो गया C। तो ये हो गया A, ये हो गया B, और बीच में C हो गया। चलो, A से C कितना है, A से C दैट इज द C, A से C कितना है, 3, A से C 3। फिर दोबारा A से C कितना है, 6, A से C 6। फिर B से C कितना है, 4, और ये भी कितना है, 4। ऊपर वाला कितना हो गया, 2, नीचे वाला कितना हो गया, 1, तो 3 आ गया। तो आंसर होगा ऊपर वाला 18 डिवाइड, ऊपर होगा आपका 2 हो गया, ये हो गया 2, 4 और 4 ये हो गया 2, 2 और 2 ये क्या हो गया, 4। तो आंसर आएगा 4 किलो ओम। तो यहाँ से जो RTH दिखेगा वो 4 किलो ओम होगा। ये आंसर क्लियर है। 4 के क्लियर है यहाँ का। यहाँ तक बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई कर। चलो ट्राई करो, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। C पॉइंट बेटा बताया था क्लास में। एक्चुअली क्या है, शॉर्ट हो गया तो बेटा C पॉइंट शॉर्ट हुआ है। तो यार ये दोनों एक ही नोड है, बताया क्लास में। इसका आंसर बताओ। देखो यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए इस केस में ये इसके बराबर आना चाहिए। वैसे भी स्टैंडर्ड फिगर है, तो इसका जो PL max वो BS उसका 4RS हो जाएगा। तो हो गया 10 × 10, 4 × RS कितना, 100। तो ऊपर हो गया 100, नीचे 100, तो 1/4, 1/4 हो गया 0.25।
और ये हो गया वॉट 0.25 वॉट। ये आंसर बताया था क्लास में तो, बिल्कुल सही आंसर बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो। तो ये ट्राई करो, आंसर बताओ। उसका तो 0.25 आया था, इसका बताओ इसका क्या आएगा आंसर, ट्राई करो। ये बता रहे, पटेल ये बता रहे, और बताइए। और बताइए, सब लोग आंसर कर रहे हैं, कोई डी बता रहा है, कोई ये बता रहा है। सब लोग आंसर कर रहे हैं। किरण वर्मा डी बताया, विकास टी, कार्तिक डी। सोनू चौहान बेटा क्या कर रहे हो आप, मैसेज री मतलब क्या है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो आप। तो ये कह रहा है कि ये कोई ऐसी सोर्स है, और ये वाला जो हिस्सा है वो जेड एस आर एस प्लस जी एक्स एस है, और यहाँ पर जेड एल लगा गया, जेड एल इज द वेरिएबल। तो जो जेड एल जो होगा वो जेड एस का कॉन्जुगेट होगा। तो जेड एल क्या हो गया, आर एस प्लस जी एक्स एस का कॉन्जुगेट। तो ये क्या हो गया, आर एस माइनस जी एक्स एस। आर एस हो गए, आर एस माइनस जी एक्स एस, ये एक्सेस होगा। तो डी आंसर आएगा, ये होगा, चेंज कर लेना इसमें डी ऑप्शन है। जेड एल जो होगा वो आर एस माइनस जी एक्स, तो उधर प्लस है तो इधर माइनस। क्लियर है सबको, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो जरा, ये बढ़िया क्वेश्चन। तो ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। हाँ यही कंफ्यूजन था पे क्या, यस ये ट्राई करो। ये ट्राई करो। बताओ क्या आंसर, बताइए। 10 वोल्ट इन सीरीज विद 5 ओम बता रहे हैं कार्तिक।
विकास आप बताइए। करण वर्मा सी बता रहे हैं। सब लोग सी की तरफ जा रहे हैं। सस्विन गोरेज सी। चलो ट्राई करते हैं। ये कह रहा है ये थेवेनिन इक्विवेलेंट और नेटवर्क फिगर है 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट बीटीएच एंड ये रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। थेवेनिन रेजिस्टेंस सीरीज में आता है 2 ओम। ठीक है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो इसको सिर्फ यहाँ 3 ओम हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। The Thevenin equivalent of modified occur। Thevenin equivalent of the BTH हो गया 10 वोल्ट, RTH हो गया 2 ओम। ठीक है, ये 3 ओम रजिस्टर करंट अक्रॉस ए बी टर्मिनल, BTH और RTH आ गया, 3 ओम इसके सीरीज में आ गया। ठीक है, The Thevenin equivalent of the modified network across AB 10 वोल्ट सीरीज 100 ये और ये और ये, अरे तो सीधा हो गया 10 और 5, ये दोनों रजिस्टर सीरीज में हो गए तो ये तो 10 वोल्ट हो गया, सीरीज में 5 ओम हो गया। आंसर आ गया ना सी डायरेक्ट। क्लियर है? क्लियर है? तो ये वैल्यू जो हो गई थी वो VTH की हो गई थी डायरेक्ट, ये वैल्यू जो डायरेक्ट हो गई थी वो RTH की हो गई थी और 3 ओम लग ही रहा था। तो क्लियर है सबको? सब क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो। चलो ट्राई करो, इसका आंसर क्या आएगा? ट्राई करो, आंसर क्या आएगा इसका? बताइए क्या आंसर आएगा? डी आंसर बता रहे हैं। चौथा इनकरेक्ट रिगार्डिंग तो इनकरेक्ट बताना, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट। एप्लीकेबल फॉर अ सिंगल सोर्स, मल्टीपल सोर्स के लिए भी लगता है, ये तो करेक्ट है। इनिशियल कंडीशन ये भी सही है, इनकरेक्ट होना चाहिए। देयर शुड बी एनी एक्स्ट्रा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स इन नेटवर्क, नन ऑफ दी। देयर शुड बी नॉट बी, ये होती डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट हुआ तो नहीं लगेगा। इनकरेक्ट रिगार्डिंग देयर शुड नॉट बी एनी एक्स्ट्रा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स इन नेटवर्क, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एप्लीकेबल वो सिंगल सोर्स, मल्टीपल में भी लग जाता है। इनिशियल कंडीशन आज 2 0, ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है एप्लीकेबल। सी आंसर गलत है, यही है बेटा सी आंसर। एक्चुअली क्या है, इंडिपेंडेंट में लगता है, डिपेंडेंट में नहीं लगता।
अगर इंडिपेंडेंट नहीं लगता तो यही गलत है। समझ में आया? इंडिपेंडेंट में लगता है, ये कह रहा हूं नॉट बी एनी इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट में तो लगता ही है। क्लियर हुआ सबको? सब क्लियर? बताइए, अरे क्लियर है या नहीं है? सिंगल सोर्स के लिए एप्लीकेबल है, सही बात है। इसका जो ये भी सही बात है, वो गलत पूछ रहा है तो ये गलत है, तो यही आंसर है सी। क्लियर? नॉट, इनकरेक्ट बोल रहा है। ये कह रहा है देयर शुड नॉट बी एनी इंडिपेंडेंट सोर्स इन नेटवर्क, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स होना ही चाहिए। ये कह रहा है इनिशियल कंडीशन आर जीरो, अगर सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो सिस्टम रिलैक्स पे है, वो दुनिया के सारे सिस्टम ही रिलैक्स पे है, ये तो हमेशा ही सही है बी वाला, तो सी आंसर होगा। इंडिपेंडेंट सोर्स जब एक से ज्यादा होते हैं तो रेस्पिरेटरी थ्योरम लगती है। ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट सोर्स एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इनिशियल कंडीशन आज टू भी जीरो, मतलब है चाहे हम बोले चाहे नहीं बोले इनिशियल कंडीशन जीरो होती है। इंडक्टर रेस्ट पे है और कैपेसिटर भी रेस्ट पे है। सेकंड पॉइंट तो हमेशा ही सही है, ये तो वो कभी गलती नहीं हो सकता। इन ऑल इनिशियल कंडीशन आर जीरो। क्लियर हुआ? तीसरा कह रहा है इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए। अरे इंडिपेंडेंट सोर्स में तो लगता ही है बेटा। क्लियर है? क्लियर है बेटा सचिन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन इनकरेक्ट है, सर्किट मिसिंग नहीं है। क्वेश्चन इनकरेक्ट है, फिगर नहीं है, इनकरेक्ट है, इसको रहने दो। इस पर आ जाइए। ये बताइए, ये बताइए, उसको रहने दो। ये बताइए, ये बताइए क्या आंसर होगा? क्या आंसर है इसका बताओ? is always 50%, is always is 1 depend on the circuit parameter. क्या आंसर है बताओ? आंसर बताओ। 50%, आंसर है 50%। क्लियर है सबको? चलो ये तो सही बताओ। ये बताओ द करंट इन द फ्लोइंग सर्किट, अब सर्किट ही गायब कर दिया इसमें यार। ये बताओ। पीपीटी वाला ना शाम बनाता क्वेश्चन। चलिए बताओ द वैल्यू ऑफ आर रिक्वायर्ड टू मैक्सिमम पावर ऑफ द आर के करो मैक्सिमम आर पावर ट्रांसफर करनी है, आर कितना होगा? ये वाला आर पूछा गया, ये वाला आर कितना होगा? ट्राई करो।
ये वाला आर पूछा, ये वाला आर कितना हो, ट्राई करो कितना होगा। ट्राई करो तो सी बता रहे हैं 8 ओम। एक्चुअली ये फिगर में आरएच देख के नहीं बता सकते, और जिस फिगर में आरएच देख के नहीं बता सकते उसको थेवेनिन से रिप्लेस करो। ये होगा वीटीएच, ये होगा आरटीएच, ये होगा ए, ये होगा बी, और ये हो गया आर। तो मैक्सिमम पावर के लिए आर किसके बराबर आएगा, आरटीएच। पहला हो गया शॉर्ट, ये हो गया 5 ओम। दूसरा हो गया 20 ओम, फिर ओपन हो गया, ये हो गया 4 ओम। यहां से 3 करोगे आरटीएच, तो आरटीएच क्या हो गया 4 + 20 पैरेलल विद 5, 4 प्लस हो गया 100 डिवाइड बाय 25, तो कितने ओम आ गया 8 ओम। तो 8 ओम इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बताया आपने, 8 ओम, बिल्कुल सही बेटा, बहुत ताली। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये बनाइए, इसका आंसर बताइए कितना हो। बताइए आंसर कितना हो। बताइए आंसर कितना हो। बताइए आंसर क्या होगा। एक्सपेरिमेंट बताया नहीं, पर आज बताऊंगा इसको बहुत अच्छी तरह। तो एक्चुअली ये कह रहा है इन ए नेट्रो जनरेटर इम्पीडेंस ऑफ द जेड, कोई ब्रांच है इसमें जेड है, उसके करस्पॉन्डिंग करंट आई है। जेड को इम्पीडेंस कर दिया जेड प्लस डेल्टा जेड, तो जो करंट जो हो गया है नेटवर्क विल रिमेन द सेम, द सॉल्यूशन ऑफ द नेटवर्क विल रिमेन द सेम इफ, तो करंट जो आएगा वो क्या आएगा आई प्लस हो गया डेल्टा आई। The EMF power minus IZ into in the series with the branch. The impedance of all the branch are reduced by the same amount. The voltage of the generator in the increase the negative. Actually क्या होता है ये कंपनसेटेड थ्योरम से, इसमें क्या होता है एक वोल्टेज से रिप्लेस करना पड़ता है, ये वोल्टेज कंपनसेटेड वोल्टेज BC, कंपनसेटेड वोल्टेज BC से रिप्लेस करना पड़ता है, और जिसकी जो वैल्यू होती है वो I इंटू डेल्टा जेड होती है, I इंटू डेल जेड। अगर आप इस पोलैरिटी को ऐसा कर दोगे माइनस प्लस, तो फिर लिखना पड़ेगा माइनस आई इंटू आपका डेल जेड। तो आपको क्या करना पड़ता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, तो वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करना पड़ता है जो जो होता है आई इंटू डेल जेड। तो इसका जो आंसर आएगा ए आएगा।
एक कंपनसेटर से, तो जो कंपनसेटर वोल्टेज के जो होगा उसको आई इंटू डेल्टा जेड होगा, करंट आई को इंक्रीजिंग ऑफ रेजिस्टेंस इम्पिडेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी मैं क्लास में क्यों कराता हूँ इसको, क्योंकि आइडिया लग जाए। कभी कल क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट टिक कर दो। क्या टिक कर दो आप? डायरेक्ट। सी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा। कंपनसेटेड थ्योरम होती है कंपनसेटेड। ये बोला जाता है बाकी सब सोर्स को हटा दो और हटा के ये लगा दो, एक तो इम्पिडेंस लगा दो जेड, डेल्टा जेड, और इस वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू होगी वो आई इंटू डेल्टा जेड होगी। ये बोलो दैट इज द कंपनसेटेड वोल्टेज। क्लियर है? और क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए, ये बढ़िया क्वेश्चन। ये बताओ, एक बार फिर से बता देता हूँ। सपोज करो नंबर कर लेता हूँ, समझ में आया। सपोज करो 10 वोल्ट है, ये 1 ओम है, और यहाँ पर आ रहा है ये 1 ओम है, और सपोज करो करंट सोर्स है 1 एम्पीयर। तो ये है कि पहले आर पे आप करंट निकालो। आर सपोज करो 4 ओम, फिर आर को मैंने बढ़ा दिया, 6 कर दिया। आर को बढ़ाकर मैंने 6 कर दिया, चलो आर को बढ़ा के चलो 40 कर दिया। तो यह करंट भी चेंज होगा ना, तो नया करंट आप पता कर लोगे केसीएल से। आप चाहते हो कि मैं केसीएल से नहीं पता करूं, तो आप क्या कर सकते हो, एक इसको एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दो। एक तो रेजिस्टेंस से जो भी चेंज हुआ, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, 40 हो जाएगा 36, और कंपनसेटेड वोल्टेज से बना दो। कंपनसेटेड वोल्टेज आई इंटू आपका डेल जेड, आई इंटू डेल जेड कितना होगा, जो भी करंट निकलेगा ये, और बाकी सबको आप क्या कर दो, डीएक्टिवेटेड। वोल्टेज सोर्स को क्या कर दो, शॉर्ट, और करंट सोर्स को क्या कर दो, ओपन। तो सिर्फ आपके सर्किट में एक कंपनसेटेड वोल्टेज ही होगा, बस ये कहना चाह रहा हूं। क्लियर है विकास और कार्तिक? तो आप बाकी सबको हटा दो, इसमें केसीएल लगा के निकालो, चाहे इस कंपनसेटेड वोल्टेज से निकालो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो आप चाहते हो कि भाई यहाँ केसीएल और यहाँ केसीएल, तो इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है। आप चाहते हो नहीं सर मैं एक बार में करना चाहता हूँ, आप कंपनसेटेड से कर लो। अब क्लियर है? अरे क्लियर है विकास और कार्तिक? तो 2 बार अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, तो इसलिए कंपनसेटेड लगा दिया। क्लियर है? और कुछ नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है यहाँ से। विकास और कार्तिक बताइए, ये क्वेश्चन कर रहे थे वो। मैक्सिमम पावर देखो, तो मैक्सिमम पावर जो होती है बीटीएस स्क्वायर अपॉन 4 आरटीएच होती है। अब करते देखो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बताइए क्या आंसर आएगा, आंसर बताइए।
चलो करते हैं, बी आंसर बता रहे, बी आंसर। बनाओ, बी बता रहे हैं। चलो एक्चुअली करंट जीरो पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो तो बीटीएच है, तो बीटीएच तो हो गया, ये करंट जीरो पर ही है, बीटीएच 40 वोल्ट है, तो ये हो गया बीटीएच -40, तो बीटीएच तो ऊपर आएगा 40 इंटू 40, 4 इंटू आरटीएच पता करना है, तो ये करंट है आईएससी, आईएससी इक्वल टू हो गया -4, तो आरटीएच क्या होता है, होता है बीटीएच बाय आईएससी, ये हो गया -40 अपॉन -4, तो कितना होता है 10, तो ये हो गया 10, ये 4 से 10 बार ये, तो ये 40 वोट आ गए, 40 वोट। क्लियर है, बी आंसर आएगा। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो। बताइए, करंट टाइप पूछा है, एक काम करो, इधर एस टी लगाओ, उधर भी एस टी लगाओ, और ये करंट टाइप बताओ कितना है, दोनों जगह एस टी लगाओ, करंट टाइप बताओ। ग्राफ से वीटीएच और आईएससी पता कर लिया था, हाँ बताओ ये कितना आएगा। कितना आंसर आ रहा, 0.5 बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है, तो एस टी लगा दो इधर, तो एस टी लगाए, इधर हो गया 4, ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, और ये करंट आई, उधर हो गया 2, और ये हो गया ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये हो गया 1 वोल्ट, 1, ये भी लगा, -4 +2i 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 +1 = 0, 6i
इक्वल टू हो गया 3, तो आई की वैल्यू हो गई 3/6, 1/2, कितना हो गया 0.5, 0.5, ये आंसर बिल्कुल सही है। चलो ये ट्राई करो। तो 2 बार केसीएल लगाना ही पड़ेगा इधर, तो एक बार इधर, एक बार इधर केसीएल लगाओ, एक बार इधर केसीएल लगाओ, 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार बीए पर लगाओ, एक बार बी पे लगाओ, और करंट आई जो होगा वो क्या होगा, बी ए माइनस बी बी डिवाइड बाई लगा दो। एक बार बी ए पे लगाओ, एक बार बी पे लगाओ, चेक कर बताओ कितना आ रहा है। दो बार केसीएल लगाओ, चेक कर बताओ कितना आ रहा है। चेक कर बताओ कितना आ रहा है। लगाओ और चेक कर बताओ कितना आ रहा है। बताओ कितना आ रहा है। 2 बार लगाओ फिर बताओ कितना आंसर आ रहा है। बना के बताओ। चेक करो कितना आ रहा है। बी बता रहे हैं, बी और चेक करना। तो एक बार केसीएल लगाओ ए पर, क्योंकि बी ए माइनस 25, सॉल्व तो आप करोगे, डिवाइड बाई 1 प्लस बी ए बाई 1, हो गया बी ए माइनस बी बी डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0, तो होगा 3 बी ए माइनस बी बी इक्वल टू हो गया 25। क्वेश्चन नंबर 5 बी बता रहे हैं सब लोग। दूसरा बी पे लगाओ, बी बी माइनस बी ए डिवाइड बाई 1, फिर हो गया बी बी बाई 1, फिर होगा बी बी माइनस 5 डिवाइड बाई 1, तो ये हो गया माइनस बी ए प्लस 3 बी बी इक्वल टू हो गया 5। अच्छा इनको सॉल्व कर लो, देखो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सॉल्व कर लो, एक काम करो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो फिर आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व कर लोगे ना, बी और बी भी सॉल्व कर लेना और इसमें पुट कर देना। क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है ना। 5 एम्पियर बता रहा है, सॉल्व कर लेना है आप, सॉल्व तो आप खुद करोगे। बी ए 10 बी बी 5, ठीक है, तो फिर ये आ रहा है बी ए 10 और बी बी 5। आज के लिए इतना ही काफी, आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। आज के लिए इतना ही काफी, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।